ये लेक्चर जो हैं अरशाद चीमा लॉ चैनल से दिए जा रहे हैं और भी दिया जा रहा है CPC का। तो ये नौजवान वकला और स्टूडेंट्स के लिए है, तो उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। अब गुफ्तगू हम करेंगे ऑर्डर 22 ऑफ द CPC, मुख्तसर इसकी गुफ्तगू बात होगी। इसके बाद ऑर्डर 23 के बारे में जो है ये मामला जो है बयान किया जाएगा। तो ऑर्डर 22 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो दावा चला सकते हैं। अगर मुद्दल है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसकी जगह पे उसका उसको दिफा कर सकते हैं। तो ये 22 में ये सारा प्रोसीजर दिया गया कि फौत होने की सूरत में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे सफर मिसल पर लाया जाएगा। और वो अदालत जो है पहले रजिस्टर, यानी जब भी कोई दावा दायर होता है तो उसके साथ मुद्दल को भी और मुद्दई को भी लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ द प्लेंटिफ्स एंड एज वेल एज लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ द डिफेंडेंट्स जो है वो अनेक्स करना पड़ती है अर्जी दावा के साथ या जवाब दावा के साथ। और वहाँ से कोर्ट जो है अगर कोई फौत हो जाता है तो वहाँ से वो नाम लेके उनको, या वहाँ पे कोई बंदा अगर नॉमिनेट किया गया तो उसको इन्फॉर्म करती है या वकील साहब को बता देते हैं। तो वो वहाँ पे ये सिलसिला जो है ये इम्प्लीमेंट ऑफ लीगल एयर्स का चल पड़ता है और इसमें अमेंडेड प्लेन देना पड़ती है या अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट भी देना पड़ती है। तो इसमें यही प्रोसीजर उन्होंने 22/9 है। अगर कोई यानी ये इसमें 22/9 है, अगर कोई ऐसा किसी को नहीं फरीक बनाया गया और वो फौत हो चुका है तो फिर वो जब उनको इल्म हो जिनके खिलाफ वो दावा हो और डिग्री हो जाए या कोई फैसला हो जाए तो दे कैन रेज द ऑब्जेक्शन थ्रू एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 9 ऑफ द CPC। तो ये मुख्तसर सा इसमें तरीकाकार जो है वो बयान किया गया। अब जो इसके आगे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ऑर्डर 23। अब ऑर्डर 23 जो है ये बड़ा अहम ऑर्डर है, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। ये है क्या? यानी अगर किसी ने कोई सूट फाइल किया है तो वो इन प्रोग्रेस है, तो वेदर ही कैन विड्रॉ दैट सूट, क्या वो उसको वापस ले सकता है? उसका इख्तियार है? क्या कोर्ट उस पर कोई इतराज कर सकती है वापस करने में? या अगर ज्यादा लोग हैं तो कैसे वापस होगा वो दावा? और अगर वो दावा वापस लेके अगर वो नया दावा दायर करना चाहता है तो फिर किस तरह वो तरीकाकार क्या इख्तियार करना पड़ेगा? यानी विड्रॉल जो है 23 के मुताबिक इसकी दो किस्में हैं। एक है सिंपल विड्रॉल और एक है कंडीशनल विड्रॉल, जिसमें उसको कहना पड़ता है, यानी जिसमें विद परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट। यानी बाद एक बंदा जो है वो कोर्ट में जाता है, वो कहता है जी मुझे अब दावे की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू परसू दिस केस और मेरा दावा जो है वो विड्रॉ कर दिया जाए, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ अपना दावा। बसीगा दस्तबरदारी, मैं दस्तबरदार होता हूँ इससे। आई एम नॉट गोइंग टू परसू द केस फर्दर, आई वांट टू विड्रॉ दिस। तो कोर्ट को क्या एतराज हो सकता है? वो कहते हैं कि आप ले जाएं अपना दावा वापस ले लें, कोई बात नहीं ऐसी। तो अब इसका अगर वो सिंपल विड्रॉल करता है तो वेदर ही कैन फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्या वो नया दावा दायर कर सकता है? क्या अगर वो 23 रूल 1 के ताबे दावा वापस लेता है तो उसको कोई हक हासिल है कि नया दावा दायर कर सके फिर या दोबारा कर सके? नहीं, इसके वो प्रिक्लूडेड है, मना किया गया है और इस पे रेस जुडिकाटा भी आ सकता है। और इसमें भी लिखा हुआ है ऑर्डर 23 रूल 1 में के अगर वो विड्रॉ करता है तो दोबारा वो दावा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं कर सकता रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर। तो अब उसने तो विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिटिगेशन खत्म हो गई, सूट विड्रॉ हो गया, मामला फिनिश हो गया। तो ये तो है सिंपल विड्रॉल और इस पर ना तो दूसरी पार्टी एतराज कर सकती है ना कोर्ट कर सकती है। ये ऐसे मुमकिन है, रोजाना होता है, लोग जो है वो दावे दायर करते हैं और जब वो चाहते हैं कि नहीं हमारा यह ज़रूरत नहीं रही तो वो उसको वापस ले लेते हैं, उनका कोई मकसद पूरा हो जाता है।
तो उनकी मर्जी है कि वो उसको ना चलाएं, उसको आगे चलाने की कोशिश करें। तो कोर्ट को भी कोई तरह, इसी तरह अपील के बारे में भी अगर वो अपील दायर होती है तो अगर कोई पार्टी नहीं चलवाना चाहती या रिवीजन दायर होती है तो दे कैन विथड्रॉ दैट। उसमें कोई ऐसी रुकावट या प्रॉब्लम नहीं होता कोर्ट की तरफ से। तो ये तो है सिंपल विड्रॉल। एट एनी स्टेज ऑफ द केस जो है, या अपरेट स्टेज पे भी वापस लिया जा सकता है, जब भी चाहें अपना दावा वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीकाकार है, वो ये है कि जब दावा दायर किया हुआ है और उसको वापस लेके उस पर नया दावा दायर करना चाहता है कोई शख्स या प्लेंटिफ्स, तो वेदर he can do that without the permission of the court? No. उसके लिए फिर you have to make an application before the court or request to the court by saying that I want to withdraw the suit with the permission to file a fresh suit. उसके लिए उसको बाकायदा दरख्वास्त देना पड़ती है या रिक्वेस्ट करना पड़ती है। तो कोर्ट उसको देखती है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसे हालात हैं कि ये एक दावा दायर किया हुआ है, चला रहा है काफ़ी देर से, अब इसको ख्याल आ गया कि नहीं जी नहीं, मैं विड्रॉ करता हूँ और मुझे इजाज़त भी दी जाए कि मैं नया दावा इसी काज ऑफ एक्शन पे कर सकूँ, इसी नोयत का कर सकूँ। तो क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है? कोर्ट के पास इख्तियारात हैं, लेकिन देयर इज नीड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, it is the discretion of the court to see that whether any ground is available for the withdrawal of the suit and the permission for filing a fresh suit। वैसे नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको जिसने विड्रॉ करना उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि मेरा दावा जो है वो इसलिए मैं वापस लेना चाहता हूं कि इसमें ये नुक्स है। वो जो नकाइस बयान करना चाहते हैं पढ़ते हैं उनको कहते हैं फॉर्मल डिफेक्ट्स। यानी अदालत को कोई डिस्क्रिशन है कोर्ट की, अदालत कह सकती है कि आप नया दायर कर लें, लेकिन द प्लेंटिफ्स हु इज सेइंग दैट आई वांट टू विथड्रॉ द सूट हैव टू सेट द फॉर्मल डिफेक्ट्स व्हाट आर अवेलेबल, दोज आर अवेलेबल इन द प्रीवियस प्लेंट और सूट, तो वो बताने पड़ेंगे। अगर वो फॉर्मल डिफेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे दावा जो है ये बेहतर तौर पे ज़ेर समात नहीं रह सकता, जो उसमें मुअस्सर किस्म का फैसला नहीं आ सकता, या डिग्री नहीं हो सकती, या प्लेंटिफ जो है उसको कोई इससे कोई उसका हर्ज हो जाता है या नुकसान हो रहा है, या कोई डिफेक्टिव किस्म का प्लेंट उसने ड्राफ्ट कर लिया है, या मिसजेंडर ऑफ द पार्टीज हैं उसमें, या नॉन जेंडर या ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी वो मेंशन नहीं कर सका, या किसी चीज़ को चैलेंज करना था वो उसमें चैलेंज नहीं कर सका, वो दावा जो है वो सही तौर पे ड्राफ्टेड नहीं है और उसमें वकील साहब ने ब्लंडर किया है वाइल ड्राफ्टिंग द सूट, उसकी बुनियाद पर उसको रिलीफ मिलना जो है वो मुमकिन नहीं है। इस तरह के कोई नकाइस उसमें मौजूद हैं जिसकी रिमूवल ज़रूरी है, और उसके लिए वो कह सकता है कि जनाब इन डिफेक्ट्स को मैं रिमूव करके नया दावा दायर करना चाहता हूँ, तो फिर कोर्ट उसको इजाज़त दे सकती है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द कॉस्ट कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, उसको हर्जाना डाला जा सकता है, और वो हर्जाना जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, जितना वो मर्जी बेहतर समझे वो डाले। और एक और इसमें बड़ी अहम बात है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि अदालतें देखती नहीं हैं, जहाँ पे दूसरी पार्टी पेश हो चुकी हो तो उसमें अगर वो रिक्वेस्ट करता है प्लेंटिफ यानी दावे से जान छुड़ाने के लिए, क्या करते हैं अदालतें कि उसको इजाज़त दे देती हैं टू फाइल अ फ्रेश सूट विद परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द ओरल रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ, एंड दे डिड नॉट, द कोर्ट डज नॉट गिव द नोटिस टू द अदर पार्टी हु इज अवेलेबल बिफोर द कोर्ट। यानी अगर मुद्दई का काउंसिल मौजूद है और मुताला का वहाँ पे नहीं है या मुताला मौजूद नहीं है, तो मुद्दई के काउंसिल या मुद्दई रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब मैं दावा वापस लेना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त भी साथ दी जाए, तो आमतौर पर अदालतें बगैर नोटिस दिए दूसरी पार्टी को पूछे वो इजाज़त दे देती हैं। ये गलत है। इसमें लाजम है कि नोटिस दिया जाए दूसरी पार्टी और उसको सुना जाए, और आफ्टर हियरिंग द बोथ द पार्टीज कोर्ट को चाहिए कि वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करे और उसमें ये बताए कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे कोर्ट जो है वो डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर रही है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। लेकिन अगर वो ऐसी सूरत है विदाउट नोटिस दावा वापस ले लिया जाए और साथ इजाज़त भी दे दी जाए,
तो ये दुरुस्त नहीं है। इसके खिलाफ फिर रिवीजन फाइल कर सकता है कौन? दूसरा फरीक। और ऊपर वाली अदालत ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को सेटिस्फाइड भी कर सकती है और दावा जो है वो फिर पेंडिंग रह जाता है वहाँ पे। तो ये लाजम है, यानी 2-3 चीज़ें देखना पड़ेंगी कि क्या अगर पार्टीज मौजूद हैं बिफोर द कोर्ट या डिफेंडेंट पेश हो गया हुआ है तो फिर क्या कोर्ट जो है डिफेंडेंट को सुने बगैर परमिशन ग्रांट कर सकती है? नोटिस देना लाजिम है। अगर नोटिस नहीं देती तो ये गलत ऑर्डर पास होगा, ये रिवाइजेबल होगा। एक बात, दूसरी कोर्ट जो है वो कास्ट भी मुकर्रर कर सकते, क्योंकि इतना वक्त खर्च किया दूसरी पार्टी का कोर्ट का। अगर कोई फॉर्मल डिफेक्ट है तो वाई इज नॉट रेमेडी दैट एट द इनिशियल स्टेज, ही हैज टू मेक एन अमेंडमेंट्स इन द प्लेंट, या कोई और भी तरीकाकार इख्तियार कर सकता था। लेकिन उसने क्यों इतनी देर लगाई और क्यों वक्त ज़ाया किया और क्यों नहीं सही दावा लिखा, उसमें क्यों नकायश छोड़े हैं? एक एक्सपर्ट से ये दावा लिखवाया, उसको देखना चाहिए था ये सारा तरीकाकार। तो बहरहाल इसमें ये ज़रूरी है। और कास्ट भी डाली जा सकती है, कोर्ट डाल सकती है। और अगर कोर्ट कास्ट डाले तो फिर आफ्टर पेइंग द कास्ट उसको दावा जो है, नया दावा जो है वो दायर करना चाहिए। ये नहीं है कि विदाउट पेइंग द कास्ट वो दावा दायर कर दे। उसने कंडीशन जो दी थी, लगाई थी अदालत ने, उसको कंप्लाई विद नहीं किया, तो ये भी जरूरी है। तो ये तरीकाकार है इसमें। अब बाद बात ये होता है कि कोर्ट सूट विड्रॉ हो जाता है जी, राजीनामा हो गया जी हमारा, आपस में कंप्रोमाइज हो गया डिफेंडेंट के साथ। अगर तो कंप्रोमाइज जो है वो लिख पढ़ के साथ शामिल किया जाए और उसकी शराइत दी जाए, लेकिन अगर वो शराइत पे डिफेंडेंट जो है जिसकी बुनियाद पे वो कंप्रोमाइज की बुनियाद पे सूट विड्रॉ हुआ था, तो फिर तो नया दावा भी दायर हो सकता है, क्योंकि डिफेंडेंट ने वो शराइत ही पूरी नहीं की जिसकी बुनियाद पे वो दावा विड्रॉ हुआ था कंप्रोमाइज की बेसिस पे। तो नया दावा कॉज ऑफ एक्शन नहीं पैदा हो सकती है। तो इसलिए अब तो इसमें 2 जजमेंट्स इन्वॉल्व थी। एक थी 2012 में YLR है, उसका पेज है जनाब 2801। उसमें कहा गया था कि कंप्रोमाइज की बुनियाद पर अगर दावा वापस होता है तो अगर कंप्रोमाइज पे अमल नहीं होता तो नया का दावा दायर हो सकता है। लेकिन एक जजमेंट 2018 में आई CLC, उन्होंने कहा नहीं, कंप्रोमाइज की जो शराइत हैं वो लिखी होनी चाहिए और वो बतानी चाहिए कि किन शराइत पे राजीनामा हुआ था। अगर वो कंप्लाई विद नहीं हुई तो फिर नया दावा दायर हो सकता है। लेकिन एक रिसेंट जजमेंट 2018 की और भी है कि 1115, उसके मुताबिक ये है कि अगर वो राजीनामा की बुनियाद पे डिफेंडेंट के कहने पे दावा हो गया वापस, लेकिन वो राजीनामा जो हुआ था उस पर अमल नहीं किया गया, तो फिर आप 12(2) की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है मेरे साथ, और थ्रू एविडेंस यू कैन प्रूव दैट व्हाट द कंप्रोमाइज एंड क्या गलत बयानी मुद्दा ने किया। उसने आपको उस वक्त चकमा दिया कि मैं ये करूंगा, लेकिन वो उसने नहीं किया, तो ऐसा भी मुमकिन है। तो बहरहाल अगर कोई राजीनामा सही तौर पे किया गया, उसकी शराइत मौजूद हों या फिर उसमें कुछ कहा गया हो, तो इस ऐसी सूरत हाल में कोर्ट्स की ये जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो दोबारा भी दावा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई राजीनामे की कोई शराइत ऐसी है ही नहीं है, सिर्फ मीर राजीनामा कहने से तो बात नहीं बनती, उसको सेट तो करना चाहिए ना। या फिर उसने राजीनामे की बात की लेकिन उस पर अमल नहीं किया, तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो 12(2) भी आ सकती है उस पर भी, जनाब इसने मुझसे गलत बयानी करके दावा वापस करवाया, तो मेरा दावा जो है ये ऑर्डर सेटिस्फाइड करके मेरा दावा बहाल किया जाए, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा एक और बात है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दावा तो चल रहा है लेकिन उससे बंदा मुतमिन नहीं है, या वो उसमें गलतियां हैं या ऐसे नकायस हैं, या वो बेहतर तौर पे नहीं तहरीर किया गया, उसमें पार्टीज मुकम्मल नहीं की गई, या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी दुरुस्त नहीं है, या कोई ऐसे मामलात नहीं है जिसकी बुनियाद पर उसके सही फैसला होने का की उम्मीद हो, तो फिर क्या हो सकता है? फिर उसमें एक और भी रेमेडी मौजूद है, एक तरीकाकार मौजूद है। वो क्या है कि during the pendency of that suit, fresh suit may be filed, or after filing the
subsequent suit, the previous suit may be withdrawn without any condition. कि यानी पहला दावा जेर समात है, that is pending for the court, and then a new suit have been filed for the court, and thereafter during the pendency of the subsequent suit, fresh suit, you can withdraw the previous suit. तो इसमें कोई अर्ज नहीं है, कोई ऐसी ये कोई बार नहीं है, ये ऐसा मुमकिन है, प्रोसीजर इख्तियार किया जा सकता है। इस पे जो बेसिक जजमेंट है वो बड़ी अच्छी जजमेंट है, PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज है 344। तो फिर ऑर्डर 3 रूल माननीय ऑर्डर 23 के ताबे आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, तो आप एक नया दावा दायर करके जो पहले दायर शुदा उसको वापस ले सकते हैं। तो ये भी तरीकाकार आमतौर पर चलता है। तो बहरहाल ये है थोड़ा सा ऑर्डर 23 रूल 1, 2 और 3 के तहत कि किस तरह ये प्रोसीजर है, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तो एक जजमेंट ये भी बड़ी है कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है कि मैं विद परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट विड्रॉ करना चाहता हूँ, अगर कोर्ट उस पर कोई भी स्पीकिंग ऑर्डर नहीं पास करती और विड्रॉ कर लेता है, परमिशन के बारे में खामोशी है, तो ये समझा जाएगा कि परमिशन हो गई। ये भी तसव्वुर किया जा सकता है। तो बहरहाल ये था थोड़ा सा विड्रॉल के बारे में, जो आमतौर पर रोज़ाना लोग जो हैं वो 23 का इस्तेमाल करते हैं और नए दावे दायर करते हैं, क्योंकि दावा दायर करते वक्त हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ना कोई ऐसी चीज़ हो जो गलत हो जाए या बाद में उसको विड्रॉ करना पड़े। लेकिन ये गुंजाइश दी है कानून ने, तो लोग इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऑर्डर 3 के साथ एक और रूल भी है, 23 के साथ रूल 3 ये कंप्रोमाइज़ है। तो किसी भी वक्त लॉफुल कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टी जो है वो सेटल हो सकती है ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट, और पार्टीज आप अराइव हो सकती हैं, कंप्रोमाइज की तरफ जा सकती हैं। तो कोर्ट को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, कोर्ट को उस कंप्रोमाइज के मुताबिक डिग्री पास करनी चाहिए, और कंप्रोमाइज जो है अगर हो जाए तो उसको इनकरेज करना चाहिए, जिसका ADR का मामला है। जैसे इसी तरह ये भी उसकी शक्ल है कि पहले ही ऑर्डर 23 में एक रूल 3 दिया गया है जो कंप्रोमाइज के बारे में है कि कंप्रोमाइज कोर्ट को इनकरेज करना चाहिए, पार्टी को करना चाहिए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दी compromise the court may pass a decree in favor of the parties. Thank you very much.